नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा का अगर मैं देखता हूं तो फल यहाँ बहुत सुंदर है। बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंच गए हैं, यानी कुल मिलाकर बुद्धिमान व्यक्ति है अपने आप में। अगर यहाँ भाषा शैली की बात करते हैं तो भाषा शैली बहुत सुंदर है। दूसरों से बात करने का सही तरीका भी है और दूसरों की बात को सही समय पर सही जवाब देने का तरीका भी आपके पास है। बुढ़ापे तक भी आपकी याददाश्त आपका साथ देने वाली है। तो ये इस प्रकार से यहाँ अच्छे संकेत इसके ऊपर दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी। जीवन में जिस स्थिति में भी हैं आप, इससे कभी आपको डाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य की उंगली पर बहुत ज़्यादा ऐसा कहीं भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता कि व्यक्ति के यश मान सम्मान में कोई कमी हो या कुल मिलाकर कोई बदनामी का सामना करना पड़े। ऐसी यहाँ पर कहीं भी कोई आपकी उंगली में किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं है। उंगली बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ में चिपकी हुई है, यानी कुल मिलाकर माता पिता से संबंध बहुत अच्छे रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भाई बहनों से भी अपनी तरफ से वैचारिक मतभेद नहीं करते। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। और शनि की उंगली के फर्स्ट और सेकंड पर्व पर खड़ी रेखाओं का ना होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। यानी इसको कहते हैं कि ऊर्जा का थोड़ा सा हिरास, यानी कि मन के अंदर से कुछ कहते हैं ना कि भाई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रह करके कभी कभी जैसे आलस आ जाए, इस तरह का कह सकते हैं। तो रोग की तो कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर धन के स्रोतों की बात करता हूं तो सम रूप से वो धन के स्रोत हैं। जो ऊर्जात्मक रेखाएं आपके पास होनी चाहिए वो नहीं है जो व्यक्ति को अच्छा धन देती है। किसी प्रकार के धन डूबने का कोई योग नहीं दिखाई देता। अब मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहां पत्नी सुख के लिए, संतान सुख के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए जानी जाती है, यहाँ सूर्य की उंगली से ये बृहस्पति की उंगली जरूर छोटी हो गई है। यानी व्यक्ति बहुत नीचाई से चलेगा और अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर के धीरे धीरे प्रयास करिए और उसके बाद आप निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। कोई भी चिंता की बात नहीं है। पत्नी का सहयोग मिलेगा, संतान का सुख सहयोग मिलेगा, ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर सीधा बुद्ध पर्वत के बारे में। जहाँ बुद्ध की कनिष्ठा उंगली बढ़िया मिली तो वहीं बुद्ध का पर्व यदि मैं देखता हूँ तो बुद्ध का पर्व भी यहाँ पर सम पर्व है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर्वत पर किसी भी रेखा का ना होना, ये एक अपने आप में प्रॉब्लम है। अगर यहाँ खराब रेखा होती, दूषित चिन्ह होते तो बिल्कुल आपको वर्तमान की स्थिति से और गड्ढे में ले जाती। परंतु यहाँ पर अगर रेखा हो तो ऊर्जात्मक रेखा नहीं है, यानी खड़ी रेखा भी नहीं है। खड़ी रेखाएं होती है तो धन के आगमन में तेजी होती है। यहाँ पर्वत क्या है? सम है और सही रूप में वहाँ पर एकदम शांत पड़ा है। यानी जहाँ पर है वहाँ पर कुल मिलाकर धन के आगमन है, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन उतनी नहीं करते जो आपकी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ ऊर्जाएं रेखाएं, कुछ खड़ी रेखाओं का उदय आपके जीवन में जल्दी होगा, निश्चिंत रहिएगा। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं नहीं। कुल मिलाकर यदि देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो थोड़ा सा आपको भागदौड़ कराने भर के लिए है। कोई राजनीतिक लाभ नहीं, कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकारी गवर्नमेंट जॉब का लाभ नहीं दिखाई देता। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्व बस भाग दौड़ भर का पर्व, किसी प्रकार की बदनामी का योग नहीं है, ये अच्छी बात है। किसी प्रकार का कोई क्रोध का योग नहीं है, ये अच्छी बात है। बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं भाग्य पर्व। भाग्य पर्व, और ये देखिएगा बहुत सुंदर रेखा भाग्य पर्व पर, यानी कुल मिलाकर के ये भाग्य रेखा कौन नहीं चाहेगा। यानी कुल मिलाकर कहते हैं इसको अगर यहाँ वी का चिन्ह बन जाए और शनि पर्व के नीचे, तो व्यक्ति के जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में जो सपने देखता है, जो योजनाएं बनाता है, उन पे निश्चित रूप से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि ये विनिंग चिन्ह समझ लीजिए, इसे विष्णु चिन्ह समझ लीजिए, लेकिन ये विनिंग चिन्ह व्यक्ति के जीवन में यदि हो तो उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। जहाँ बुद्ध का पर्वत मिला आपका सम, वहीं बृहस्पति का संपर्क मिला। यानी यहाँ पर भी यदि देखें तो वो कोई रेखा नहीं जिसके अनुसार मैं ये कह सकूं कि व्यक्ति स्वयं का मकान बना सके, अच्छे संसाधन में अच्छी गाड़ी ले सके। सम पर्वत है, सब चीज़ मिलती हैं, लेकिन जो आपके हिसाब से, आपकी गणित से, आपकी मेहनत से बननी चाहिए, वो चीज़ें अभी यहाँ उदय नहीं हुई हैं। तो पर्वत है सम, अशुभ चिन्ह नहीं है, कोई चीज़ बिकेगी नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा
और बहुत अनुकूलता के साथ में चल करके इस प्रकार से हृदय रेखा थोड़ी सी, जहाँ ये हल्का सा एक तरह से एक माइनस का सा चिन्ह निकला है इसमें से, बस इसको इतना भर कह सकते हैं थोड़ा सा साहस की कमी होना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुल मिलाकर ना किसी हृदय रोग है, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी योग दिखाई देता है कि पत्नी से कोई सहयोग ना मिले, ऐसा भी कोई सिंबल नहीं है। तो पत्नी से सहयोग मिलेगा, संतान सुख सहयोग मिलेगा, और अपने आप में मन से किसी प्रकार के हृदय के रोग भी नहीं मिलेंगे। मैं बात कर लूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। कर्म क्षेत्र का सबसे ज़्यादा रोल मैं मानता हूँ जीवन के अंतर्गत। जब जीवन के अंदर कर्म रोल हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ कर्म रेखाएं यदि मैं देखता हूँ तो आपके पास में ज़्यादा मजबूत कर्म रेखाएं नहीं है। यानी आप जितना भर समझते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये उतने भर रेखा नहीं है जिसके द्वारा आपके जीवन में आपको प्रगति मिल सके। तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत आपको जो है अभी मेहनत करनी होगी और इस बात को बताती हैं। चलिए मैं बात करूंगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। इसके बारे में मुझे बहुत सजगता से देखना होगा। ये देखिएगा, ये आपकी बुद्धि रेखा है। अगर इसको एक तरीके से देखता हूं तो ये इसका अलग से उदय है, ये इसका अलग से उदय है। यहाँ इससे एक रेखा इस प्रकार से दिखती है, फिर ये यहाँ से इस तरीके से जाती है और नीचे से भाग्य रेखा के साथ ये इस तरह से यहाँ से जुड़ती है। तो अभी मैं इसको यदि देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बता रही है कि व्यक्ति थोड़ा सा हट करके, यानी कुल मिलाकर के आप दूसरों से अपने विचार अलग रखते हैं। जब आयु रेखा से थोड़ा सा अलग हट करके चले तो उस रेखा को कहते हैं भी मैं अपने परिवार से बिल्कुल अलग विचार रखता हूँ। उनके परिवार से एकदम अलग ऐसा व्यक्ति व्यापार भी करता है या नौकरी भी जिसने आज तक ना करी हो परिवार में, इस तरह की नौकरियों को तो सबसे अलग विचार रखता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ये कह सकता हूँ कि ये रेखा जब यहाँ से चलती है तो बीच में जाकर थोड़ा सा डाउन हो जाती है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। जहाँ आपकी आयु के फैक्टर पर ये रेखा जाकर उठने का सा आपको काम दिखती है, वो आपके भाग्य रेखा को एक तरह से वहाँ काटने का काम भी करती है। यानी मैं इसको यहाँ उठा हुआ ना मान करके इसको आप ऐसा समझिए कि भाग्य रेखा को यहाँ पर एक जगह से काट रही है। तो कुल मिलाकर इसको बुद्धि रेखा को जो है थोड़ा सा ढलवा लास्ट में हुई है। इसका फल ये है, जिद मत करिए, क्योंकि ये अलग है आयु रेखा, जिद मत करिए और कुल मिलाकर अपने मन की मस्तिष्क को, बुद्धि को बैलेंस रखिए। एकदम ढलवा हो गई है यानी व्यक्ति विचलित हो जाता है, तो आपको बैलेंस रखकर चलना है, जिद नहीं करनी है। बस चुपचाप शांति के साथ, एकाग्रता के साथ आप काम करिए, देखिए आपको सफलता मिल जाएगी। तो क्योंकि रेखा थोड़ी सी ढलवा हो रही है ज़्यादा, तो ये एकाग्रता में कमी लाती है। अब बात करता हूँ जहाँ पर मंगल के द्वितीय पर्व की, जहाँ से मुकदमों झगड़ों झंझटों को देखा जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं, आपको किसी मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का सामना नहीं होगा। चंद्र पर्वत को देखिएगा, पूरा का पूरा चंद्र पर्वत एकदम खाली पड़ा। यानी कुल मिलाकर यदि इस पर देखें तो ना किसी विदेश यात्रा का योग है, ना कोई दूर स्थानों से जुड़ करके जुड़ने वाला योग है, ना ही किसी प्रकार की मानसिक टेंशन का योग है। व्यक्ति ना कोई गुनगुनाता है, ना कोई जीवन के अंदर रस लेता है। तो कुल मिलाकर शांत किस्म का है, अपने आप में सोच में पड़ा रहता है बस, लेकिन मानसिक टेंशन कहीं नहीं है। कोई भी किसी प्रकार का बड़ा रोग का संकेत नहीं, क्योंकि केतु स्थान पर भी कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ का योग भी नहीं है। तो ये इस तरह का यहाँ केतु पर्व शांत है, कोई दुर्घटना नहीं होने वाली है, कोई मानसिक टेंशन नहीं होने वाली है, कोई चरित्र में खराबी नहीं होने वाली है। इस प्रकार के दोस्त ये अच्छे संकेत यहाँ हैं। अब देखिएगा आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल रही है, संसाधन की इच्छा है। इसका मतलब यहाँ से चली, मैं व्यापार करूँ, थोड़ी सी टूटी, इसके बाद करूँ, इसके बाद यहाँ पर। तो ये अभी आपके मन की योजनाओं को दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं जो आपको व्यापार करने के लिए यहाँ पर कह रही हैं। तो कुल मिलाकर कब करना चाहिए आपको व्यापार, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ ये रेखा व्यापारिक रेखा के रूप में है, जो मन में अभी सिर्फ उम्मीदों को जता रही हैं कि कहाँ से करें, कैसे करें। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का मैं बोल रहा था, और यहाँ आपकी 34 वर्ष की आयु है। ये 34, और इसके बाद में एक रेखा को काटने वाली को बता रहा था। ये रेखा जो काट रही है ये आपके जीवन में है लगभग 36 से 37वां वर्ष। यानी कि अभी मैं आपसे ये कहूँगा कि मन को शांत रखें बिल्कुल, और जीवन का जो भी बड़ा निर्णय लेना है वो 37 के बाद लें, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में कोई
बड़ा परिवर्तन जो आएगा और उसके बाद बिल्कुल आपकी लाइन सही, या तो उस समय कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, या तो यानी कि आपके जीवन के 36 से 37वें वर्ष में, या उस समय आप व्यापार करेंगे तो आपको व्यापार से लाभ मिल जाएगा। तो 36 से 37वें वर्ष में अच्छी भाग्य रेखा का उदय है। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके शुक्र के संसाधनों के बारे में। शुक्र यहाँ पर यदि देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा सामान्य सा शुक्र पर्वत है, यानी सामान्य से संसाधन आपके पास है। संतान रेखाएं ज़्यादा स्पष्ट आपके हाथ से नहीं चमक रही हैं, पत्नी के हाथ से देखी जाएंगी। अब आइए बात करता हूँ आपके सवालों की और सवालों से जवाब देने की। आयु रेखा और देख लेते हैं आपकी, यहाँ से आयु रेखा जा करके और इस प्रकार से ये आपकी आयु रेखा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास। वर्तमान में 77 वर्ष, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर यह तो हाथ का प्रारूप पड़ा। अब आपके सवाल लेता हूँ। मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ठीक से काम? ये मैंने आपके चंद्र पर्वत यानी बुद्धि रेखा के द्वारा आपको बताया कि आप अपने दिमाग से अस्थिर हो जाते हैं। कुल मिलाकर कभी कभी बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, एकदम अपने आप अस्थिर हो जाएंगे। उसका कारण होगा अपने आप का मन का डावाडोल होना। और मैंने आपको बता दिया कि 36-37 से वर्ष से तक तो आप जॉब कीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा तो फिर स्थिरता आपके दिमाग में आ जाएगी। तो नौकरी में परेशानी है, उसके कारण है अपने आप का स्वयं का भी स्थिर ना हो पाना। मैं करोड़पति बन पाऊंगा या नहीं, इसकी आप चिंता ना करिए। करोड़पति का यह हाथ है, करोड़पति आप बन जाएंगे, लेकिन अभी उसके लिए बहुत समय है। माइंड लाइन जीवन रेखा को काट रही है या नहीं, यहाँ देखिए। आइए यहाँ जहाँ आप कहते हैं, जब मैं आपके हाथ को यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ इस जगह मुझको एक ट्रायंगल सा लगा। यहाँ से तो यहाँ से ये मुझे ऐसा लगा ट्रायंगल। अब देख लिए पाउडर वाला हाथ आपका, पाउडर वाले हाथ में भी यदि मैं देखता हूँ तो मुझको यहाँ से ये रेखा तो डार्क लगती है देखने में, ये वाली इस जगह की। उस जगह दीप सा मुझको वो ट्रायंगल सा चमकता नहीं है। कुल मिलाकर ये है आपके हाथ के अंदर ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या काम करता है? अगर इसको मैं बुद्धि रेखा पर देखता हूँ तो ये इसका जो आपके जीवन में रोल आया वो आया लगभग लेकर के 23 से 27वें वर्ष। 23 से 27वें वर्ष में ये वो त्रिभुज था जिसने आपकी या तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी ऊंचाई दिलवा दी होगी, या एकदम से आप शिक्षा से निपटे नहीं, तुरंत आपको जॉब दिला दी होगी। तो इस त्रिभुज का लाभ इस प्रकार से आपको मिल चुका है। तो ये कहीं भी रेखा बुद्धि रेखा को, जो आप कहते हैं माइंड लाइन जीवन रेखा को काट रही है या नहीं, कहीं भी माइंड लाइन जीवन रेखा को नहीं काट रही है। तो यहाँ कहीं बुद्धि रेखा आपकी जीवन रेखा को नहीं काट रही है। अभी मैं बिजनेस करूं या नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया है। 36 से 37 वर्ष के बाद आपको अपने आप लाइन मिल जाएगी, उस समय आप करिए, फिर आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो अभी बिल्कुल नहीं करनी, अभी बिल्कुल जहां पर हैं स्थिरता से आपको काम करना है। तो ऐसी बात नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन 36 से 37वें वर्ष के बाद रिचेस्ट पर्सन भी निश्चित रूप से बन सकते हैं, उसकी भी चिंता ना करें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका मन शांत रहे, स्थिरता के साथ काम करे और आपका जो भी जॉब है उसके अंदर आप सही तरीके से काम करके तरक्की भी प्राप्त कर सकें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया सा मैं बताता हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ पहले तो पहनिए आप एक बेहतरीन सा पुखराज। ये पुखराज आप मुझसे ले सकते हैं, आपको मैं इसका सैंपल दिखला करके और आपको पहुंचा दूंगा, और ये यहाँ से आपको सर्टिफाइड मिल जाएगा। तो उसको पहनिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा आपके कार्यों में, और साथ ही साथ मस्तिष्क की एकदम दृढ़ता के लिए, मानसिक की एकाग्रता के लिए। तो एक तो पुखराज पहनिएगा, नौकरी जॉब सब में तरक्की मिलेगी इससे आपको। दूसरा, आपको इसके साथ साथ अपनी पूजा के अंदर आपको संकट नाशन गणेश स्त्रोत का साथ पाठ करना है। संकट नाशन गणेश स्त्रोत मानसिक मजबूती और बीच में आने वाली विघ्नों को दूर करने के लिए संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ पढ़िएगा। साथ ही साथ आप एक पूजा और कर सकते हैं, और वो है रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम का पाठ करिए साथ में, और बस जीवन में तरक्की करते चले जाइए। चिंता मत करिए, आपको सब कुछ जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण मिलेंगी। नमस्कार।